बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अबाउट वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो उसका जो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम देखते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि वो तमाम मिकदारें, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे मैस है उसको आप मेजर कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो, करंट को मेजर कर सकते हो, वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। तो ये तमाम क्या है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इनको जो बेसिकली जो है वो हमारे पास तीन तरह की जो है वो शाखों के अंदर, या आप समझ लें कि इसकी तीन जो है वो तीन तरह की हमारे पास जो होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिनमें हमारे पास आ जाती हैं स्केलर्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास आ जाती हैं टेंसर होते हैं हमारे पास, और लास्ट पे थर्ड पे हमारे पास जो है वो वेक्टर्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारा कोर्स है उसमें जो है हम इसको कंसीडर करते हैं और इसको कंसीडर करते हैं, यानी हमारे पास जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर हम जो है वो इनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कंसीडर करते हैं। यानी ये दो तरह की होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि स्केलर्स क्या होती हैं और वेक्टर्स क्या होती हैं। इन दोनों के लिए एक चीज़ का होना तो दोनों के लिए ज़रूरी है। एक तो इनके अंदर जो यूनिट्स हैं, दोनों में यूनिट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है मैग्नीट्यूड। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो स्केलर्स और वेक्टर्स दोनों के अंदर जो है वो इंक्लूड होंगी, यानी कि स्केलर्स हों या वेक्टर्स हों, उनके अंदर हमारे पास यूनिट्स भी होती हैं और मैग्नीट्यूड भी होती है। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इनमें फिर फ़र्क क्या है। ये तो इन दोनों में कॉमन है, यानी कि यूनिट्स और मैग्नीट्यूड्स दोनों में आती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जो डिफ्रेंशिएट करती है चीज़, वो होती है डायरेक्शन। जो बेसिकली हमारे पास स्केलर्स होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर्स क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें सिर्फ यूनिट और जो है वो मैग्नीट्यूड इनफ होता है, ये काफ़ी होता है। हमें जो है इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जो है इसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट का पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है वो हमारे पास वेक्टर क्या होता है कि उसमें हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, वेक्टर की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक जो चीज़ प्लस होती है, यानी कि जो इसमें नहीं होती और इसमें होती है, वो कौन सी चीज़ ऐड हो जाती है? डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो वेक्टर की एक्सप्लेनेशन के लिए हमें यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन स्केलर्स के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है? यूनिट चाहिए होता है, और यूनिट्स के अलावा क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। तो हमारी जो है डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं इनमें क्या होता है? यूनिट्स भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन कौन सी चीज़ ऐड हो जाती है? डायरेक्शन ऐड हो जाती है। अब इनको हम वैसे तो हमें समझ आ गया कि इसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए और इसमें डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन इनकी हम जो है वो एक कॉमन लाइफ में जो है वो उसकी एग्जांपल देखते हैं फिर, ताकि हमें पता चले कि कैसे डायरेक्शन ज़रूरी होती है। स्केलर्स के लिए नहीं ज़रूरी होती है और वेक्टर्स के लिए ज़रूरी होती है। तो इसकी एग्जांपल ये देखें कि फ़र्ज़ करें आप एक शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ से चीनी ख़रीदते हैं। तो आपने कभी नहीं ऐसा किया होगा कि आप चीनी ख़रीदें और कहें कि 5 केजी की चीनी दे दें और हमें ईस्ट की तरफ दे दें, वेस्ट की तरफ दे दें, नॉर्थ की तरफ दे दें। बल्कि आप क्या करते हो कि आप सिर्फ ये कह देते हो, यानी कि उसमें आप डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते, सिंपल आप कह देते हो 5 केजी। तो बेसिकली 5 केजी में जो 5 केजी की अगर बात करें, अगर आप शुगर ले रहे हैं
तो 5 इज़ बेसिकली क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जबकि kg क्या है, यूनिट है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें तो इंक्लूड हो गई हैं, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्शन नहीं बताते। इसी तरह टाइम को देख लें, टाइम मेजर करने के लिए, यानी टाइम अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली उसको बता देते हो कि इतना टाइम हो गया, उसके लिए कोई आप स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताते कोई। इसी तरह लेंथ मेजर करनी है तो उसको भी आप जो है सिंपली मेजर कर सकते हो विदाउट एनी डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं, मैस हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स की अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो देखें, लेट्स सपोज फोर्स इज़ अ वेक्टर, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर। इसकी एग्जांपल्स में देख लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, जिनमें आ जाता है आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके अलावा फोर्स। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। जबकि स्केलर्स की एग्जांपल अगर हम लिखें तो इसकी एग्जांपल्स में आप देख लें, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में पूरा नहीं आ रहा होगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए वैसे ही मैं बता देता हूँ कि स्केलर्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या है, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, इसके अलावा टाइम हो गया, मैस हो गया, ये हमारे पास क्या है, स्केलर्स है। अब इसकी एग्जांपल इसकी तो हमने देख ली स्केलर की। अब हम वेक्टर की एग्जांपल देखते हैं। देखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि फोर्स कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें डायरेक्शन भी ज़रूरी है। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड और यूनिट तो हमने देख लिया कि स्केलर्स में भी होते हैं। लेट्स सपोज ये एक चेयर है, सॉरी चले एक टेबल कंसीडर कर लें। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल कंसीडर कर लें हम। चले जी, अब इसको क्या कर रहा है कि एक स्टूडेंट इधर से फोर्स लगा रहा है, लेट्स सपोज इधर से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की, और एक जो है वो इधर से फोर्स लगा रहा है, यानी ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन। तो ये मुझे बताएं कि क्या ये मूव करेगा? डेफिनेट बात है, ये मूव टेबल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फोर्स इस तरफ है, इसकी इसके ऑपोजिट है, इसकी लेफ़्ट पे है, इसकी राइट पे, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। अब अगर हम देखें कि इसको अगर हम उठा के, यानी ये पर्सन भी अगर इधर आ जाए और दोनों ये पर्सनस क्या करें, इसके इस तरफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करें, 5 न्यूटन की ये और 5 न्यूटन की ये, तो अब ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब तीसरा केस हम ये लेते हैं कि दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों पर्सनस को इधर ले आते हैं। अब ये दोनों पर्सनस इधर खड़े होके क्या करेंगे कि इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो अब ये टेबल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, तो अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ये जो हमारा टेबल है इसकी मूवमेंट चेंज हो रही है, ठीक है। इसकी मूवमेंट की चेंज जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो हर दफ़ा जब जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। इसलिए फोर्स को हम विदाउट जो है वो डायरेक्शन डिस्कस नहीं कर सकते, इसको हम विदाउट जो है वो डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये थी एग्जांपल अबाउट वेक्टर्स। अब हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सो रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्केलर्स का तो हमें पता है कि सिंपल वो जो है वो जैसे आम रूटीन में जैसे लिखे होते हैं, वेलोसिटी को ऐसे लिख देंगे v, स्पीड को लिख देंगे s, ना वो उसको बोल्ड करेंगे, बल्कि वो सिंपल जैसे आपकी बाकी बुक के वर्ड्स होते हैं वैसे ही होंगे। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसी तरह टाइम हो गया, तो इनको तो वैसे ही लिख देगा। लेकिन वेक्टर्स के लिए क्या होगा, वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास है सिंबॉलिक, यानी उसको सिंबलाइज यानी सिंबल के तौर पे कैसे लिखते हैं, और एक उसकी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक इसकी क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरी इसकी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले सिंबॉलिक देख लेते हैं। तो सिंबॉलिक में जब बुक वाला लिखेगा वेक्टर्स को, जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, जब बुक वाला लिखेगा तो वो उसको बोल्ड करके लिखेगा ऐसे, ये एक्सेलरेशन है,
ये बुक वाला जब लिखेगा, ये v है, ये फोर्स है, ये सिंबल है इसका। वेक्टर्स को जब भी लिखा जाएगा बुक वाला उसको कैसे लिखेगा, वो उसको क्या कर देगा, बोल्ड फेस कर देगा। जबकि जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक्सेलेरेशन है तो इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे, ठीक है। वेलोसिटी है तो इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे, फोर्स है तो इसको हम एरो लगा देंगे। वैसे इसको इसके और भी एक दो तरीके होते हैं कि आप इसको जो है वो वैसे बार लगा दें, लाइन लगा दें, तो ऐसे भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे लाइन भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी हम वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो आपकी बुक में, बल्कि जो है वो आपके कोर्स में जो है वो ये मेथड होगा कि आपने क्या करना है कि आपने वेक्टर्स के ऊपर एरो हेड लगा देना। अब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफिकली हम वेक्टर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले एक स्केल लेते हैं, उसकी मदद से क्या करते हैं कि जितनी मैग्नीट्यूड का हमारा वेक्टर होता है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और एंड पे हम एरो हेड लगा देते हैं जो कि हमें डायरेक्शन बताता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज वी हैव अ वेक्टर ऑफ फोर्स विद मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, अगर हम बात करें कि उसकी 5 न्यूटन की फोर्स है और वो फोर्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो एक्ट कर रही है, तो हम कैसे वो फैक्टरली ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ओरिजिन है ये, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 5 न्यूटन है। तो ये जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड बताती है कि इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, ये उसकी मैग्नीट्यूड बताती है। जबकि ये जो एरो है ये इसका क्या बताता है, एरो हेड जो है ये क्या हमें बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो डैट वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और इसमें एक चीज़ और कि अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना तो फिर कैसे करते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि ये वेक्टर है इसको हम मॉडुलस की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे ये वेक्टर है ए, तो इसको हम अगर मैग्नीट्यूड इसकी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ये ए वेक्टर है तो उसके क्या करेंगे, हम मॉड लगा देंगे, या फिर सिंपल इसको क्या लिखेंगे, या इसको सिंपल ए लिख देंगे तो ये उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी वेक्टर की, ठीक है। सो डैट वाज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एंड होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर अब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।